हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं। देखेंगे हम आज के अपने इस रीडिंग में कि आपके जो पार्टनर हैं, ठीक, आपके जो पार्टनर हैं वो आपके बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं। और आज हम करने वाले हैं कैंडल वैक्स रीडिंग। ठीक है, कैंडल वैक्स रीडिंग होगी हमारी आज की रीडिंग। ठीक, ध्यान रखिएगा कि ये जो रीडिंग होगी ये एक जनरल रीडिंग होगी और कलेक्टिव रीडिंग होगी। ठीक है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। और रीडिंग जिनके साथ भी रेजोनेट करती है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। देखिए गाइस, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो आप किसी की मेहनत पे पानी फेर रहे हैं, जो कि आपकी भी मेहनत पे पानी फेर सकता है। अगर आप किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं इतनी मेहनत के बावजूद भी, फिर भी आप किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपके ब्लॉकेजेस आपको आगे ही नहीं बढ़ने देना चाहते हैं, आपको कोई अच्छा काम ही नहीं करने देना चाहते हैं। ठीक है, तो इस कारण से आप जो है अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप जो है किसी को जो है अगर फ्री ऑफ कॉस्ट में आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं तो इससे अच्छा काम और क्या हो सकता है। मेरे ख्याल से आपको चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। ठीक है, आगे आपकी मर्ज़ी। तो रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो क्या फील करते हैं। अगर आप स्मोक रीडिंग पसंद करते हो तो आप मुझे जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं। स्मोक रीडिंग मैं सोच रही हूँ करने का, मैं बहुत टाइम से सोच रही हूँ, बट मैं बाहर थी इसके कारण से नहीं कर पा रही थी। लेकिन अब जो है फाइनली अपने राइट प्लेस पे आ चुकी हूँ, तो मैं करने का सोच रही हूँ। तो अगर आपको चाहिए जो है स्मोक रीडिंग तो आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, और किस टॉपिक पे आपको चाहिए वो टॉपिक भी आप लोग मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो चलिए वाटर को क्लीन करते हैं और कैंडल को क्लीन करते हैं, उसके बाद से हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ओके 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 ओके, चलिए अब हम अपनी कैंडल को क्लीन करते हैं, उसके बाद से हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। ठीक, ओके, चलिए देखते हैं अब कार्ड्स की एनर्जी, या कहें तो सॉरी लाइट कट गई, कोई नहीं। कैंडल वैक्स रीडिंग करने का भी तो मज़ा है ना। कैंडल वैक्स रीडिंग करने का भी तो मज़ा है रात में। चलिए हम अपनी कैंडल को जलाते हैं, करते हैं अपनी रीडिंग को स्टार्ट। ओके, देखते हैं क्या आती हैं एनर्जीज यहाँ पे। मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपके जो पर्सन हैं, देखिए आपके पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा, मैं बहुत सारी सिचुएशंस को टर्न होते हुए देख पा रही हूँ। और ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपके पार्टनर आपको लेकर के, है ना, अपनी फीलिंग्स को लेकर, अपने इमोशंस को लेकर के थोड़ा सीरियस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी मैटर के बारे में आप दोनों के बीच में कोई बात हुई होगी, उस बात को लेकर के, उस मैटर को लेकर के ये पर्सन सोचते हुए ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन को मैं बहुत ज़्यादा दिन रात सोचते हुए देख पा रही हूँ, और अभी भी जो है ये पर्सन बैठ करके बस आपके बारे में ही थिंकिंग किए जा रहे हैं। बस आपके बारे में, आप क्या कर रहे होगे, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, या आप किस तरीके से सिचुएशन को फेस कर रहे होगे, क्या कर रहे होगे आप अपनी लाइफ में, सारी चीज़ों को जो है ना ये पर्सन देखते हुए, सारी चीज़ों को ये पर्सन समझते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये जो पर्सन है आपके बहुत ही ज़्यादा एक
होता है ना कि लाइफ में जो भी चीज़ें चल रही हैं, जो भी लाइफ में स्ट्रगल चल रहा है, जो भी चीज़ें आ रही हैं, कहीं ना कहीं ये आपको प्रॉब्लम दे रही हैं। आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। ठीक, आपके पर्सन को भी सेम वही फील हो रहा है कि आपके बिना इनको काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, आपके बिना इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा बड़ी मुझे दिखाई दे रही है। ऐसा दिख रहा है जैसे कि इनको नींद भी नहीं आ रहा है सही तरीके से, और नींद न आने की वजह से इनको थोड़ा सा ऐसे इश्यूज आ रहे हैं, जैसे होता है ना कि हम क्या कर रहे हैं, हमारी लाइफ में क्या हो रहा है, या हम हमारी ज़िंदगी में जो ये प्रॉब्लम चल रही है ये कब तक चलेगी। आप फ्रस्ट्रेट हो गए हो कहीं ना कहीं, जो है ना, मैं आपको फ्रस्ट्रेट देख रही हूँ। आपको फ्रस्ट्रेशन में इसलिए भी देख रही हूँ क्योंकि आप जो है अपनी लाइफ में ट्राई कर रहे हो बेटर है, बेस्ट है ना। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो है ना आपको प्रॉब्लम दे रही हैं, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम दे रही हैं, आपको अपनी लाइफ में जो है ना आगे बढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है। तो चीज़ें कहीं ना कहीं वो जो होती है ना कि पेनफुल होने लगती हैं। तो यहाँ पे वही दिख रहा है कि पेनफुल हो रही हैं, चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं और आपके पार्टनर के ऊपर मेंटली प्रेशर ज़्यादा पड़ रहा है। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपका और आपके पर्सन का जो है ना एक रिश्ता जो है यहाँ पे जो है ना वो मजबूती के साथ है ना, मजबूती के साथ ये आगे बढ़ना चाहिए जिस रिश्ते को, वो कहीं ना कहीं फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको भी सोच करके आश्चर्य होगा कि आपके जो पार्टनर हैं आपको कमिटमेंट क्यों नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि क्या हो रहा है ना कि जब ये पर्सन थोड़ा सा पॉजिटिव हो रहे हैं तब इनके लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम किसी ना किसी रूप में है ना चली आ रही है। जैसे कि इनकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है कि इनको क्या करना है लाइफ में, है ना, जैसे कि इनको अपनी ज़िंदगी कैसे अच्छी करनी है। ठीक, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है ना ये इस पर्सन को परेशानियाँ होती जा रही हैं, चलती आ रही हैं। परेशानियों को थोड़ा सा होता है ना कि स्ट्रेस में जीना, स्ट्रेस में मरना, थोड़ा सा वो चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं आपके लाइफ में। मुझे ये भी दिख रहा है जैसे कि आपके पर्सन जो है ना आपको लेकर के एक खूबसूरत है ना, खूबसूरत सी एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं कि इनको लग रहा है कि अगर मैं सारी चीज़ों को सही करने का अगर मैं ठान लूँ, है ना, अगर ये पर्सन ट्राई करे कि हाँ मुझे सही करना है करना है करना है, तो आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप सही हो जाएगा। इस पर्सन को पता है, इस पर्सन को लगता है कि ये ट्राई नहीं करते हैं या आप ट्राई नहीं करते हो उस तरीके से जिस तरीके से आप दोनों ट्राई कर सकते हो इस रिलेशनशिप के लिए। तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में थोड़ी सी कमियां हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे आप भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हो अपने पर्सन की तरफ। तो रिलेशनशिप जो होता है ना कि प्यार मोहब्बत वाला एक रिलेशनशिप होता है, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बीच में इस तरीके से उसमें चेंजेस आए थे रिलेशनशिप में कि आप भी कंफ्यूज हो गए थे कि यार चेंजेस इतने ज़्यादा, इतने बड़े चेंजेस और इतनी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्यों आ रही है लाइफ में, कैसे कैसे आ रही है, क्यों इतने ज़्यादा मुझे स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं आप भी सोच रहे थे कि यार मैं परेशान हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं चीज़ें जो है ना यहाँ पे रुकती हुई सी मुझे दिखाई दे रही हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक स्पेशल पर्सन इनकी लाइफ में कोई है जो कि आपसे भी ज़्यादा स्पेशल है इनकी लाइफ में, जो कि आपसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुका है इनकी लाइफ में, जिसकी वजह से जो है ना होता है ना कि लाइफ, जिसकी वजह से
बहुत अच्छी लगती है कि हाँ हम लाइफ में ऐसा करेंगे, हम लाइफ में वैसा करेंगे, हम ऐसा मतलब एक होता है ना विजुअलाइज लोग करते हैं, तो विजुअलाइजेशन यहाँ पे दिखाई दे रही है कि है, ठीक है, विजुअलाइजेशन मुझे दिखाई दे रही है कि ऐसा हो सकता है, वैसा करना चाहिए, है ना। तो ये एनर्जी है, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं वो चीज़ें दिखाई दे रही है ना कि आपके पार्टनर को, आई थिंक आपके पार्टनर अपनी मदर से ज़्यादा प्रॉब्लम मतलब कि प्रेम करते हैं। बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम इनकी मदर की वजह से आती है, क्योंकि इनकी मदर जो है ना, जो ये कहती हैं वो इनको करना ज़रूरी है, वही ये पर्सन करेंगे जो इनकी मदर कहेंगी। जो इनकी मदर अगर बोल देना कि आपको ये करना है, तो आपके पार्टनर को वो करना ही होगा। आपके पार्टनर आपकी बात नहीं मानेंगे, किसी की बात नहीं मानेंगे, चाहे इनके फादर ही क्यों ना कहें कि बेटा तुम ये काम कर लो, लेकिन नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी मदर इनके लिए सब कुछ है। इनकी मदर इनके लिए, जो एक होता है ना कि मदर इनके लिए एक चाबी कह सकते हैं या लकी हो सकता है। यहाँ पे इनकी मदर इस तरीके से इनको संभालती हैं कि ये अपनी मदर को छोड़ करके किसी के पास भी नहीं जा सकते हैं। ये पर्सन इतना ज़्यादा कंट्रोल कर रखा है इनकी मदर ने, ठीक है। अगर आपके पार्टनर हैं अपने मदर के, जो एक होता है ना कि मम्मा बॉय है ना, तो उस टाइप के, तो वो दिखाई दे रहा है। आप दोनों के रिलेशनशिप में मुझे कुछ ऐसी दिखाई दे रही है वाइब्स की आपके पर्सन बीच बीच में आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे थे, आपको कहीं ब्लॉक कर दिया था और अभी भी ब्लॉक किया है कुछ लोगों ने, क्योंकि ब्लॉकेजेस यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहे हैं कि ब्लॉकेजेस आए हैं, ब्लॉकेजेस होने की वजह से यहाँ पे एक जो होता है ना कि टर्निंग पॉइंट आता है, और टर्निंग पॉइंट में यही है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ जो है ना एक बहुत ही स्पेशल टाइम का वेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन ने उस समय आपको टोटली इग्नोर किया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये पर्सन ने आपको जानबूझ करके इग्नोर किया है। इनकी मदर ने भी जो है ना इनको कुछ नहीं बोला था, या इनको कुछ ऐसा नहीं बोला कि हाँ तुम ये करो, तुम वो करो, या ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, नहीं, इनकी मदर ने इनको कुछ नहीं बोला था, फिर भी इस पर्सन के साथ ऐसा हुआ, ऐसी चीज़ें हुई, इस पर्सन को ऐसा लगा, इस पर्सन ने आपको जो है ना, इस पर्सन ने आपको इस तरीके से जो है इग्नोर किया कि मतलब आप खुद ही समझ रहे हो कि आपके और इस रिश्ते के बीच में हो क्या रहा है, आखिर आ कौन रहा है। आप भी सोचने पे मजबूर हो जा रहे हो कि आखिर हम दोनों के बीच में इतना सब कुछ अच्छा होते हुए भी ये बीच बीच में इतने ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों आ रही है, इतने ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स क्यों आ रहे हैं, आने तो नहीं चाहिए है ना, फिर भी क्यों आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है ना यहाँ पे आपके और आपके पार्टनर के बीच में यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी रुकती हुई सी दिखाई दे रही हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक होता है ना कि तकलीफ़ों का है ना सामना करना होता है, और वही है तकलीफ़ों का सामना करते हुए आपके पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन को रियलाइजेशन धीरे धीरे रियलाइज़ होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी भी है जिसे कहते हैं ना कि खुलेआम आपको प्रपोजल देना, या खुलेआम जो है आपसे जो है वो करना, ठीक है। मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत ही एक जब भी आती है प्रॉब्लम है ना, तो समाधान नहीं निकल पाता है, आप दोनों ही एक दूसरे से खफा हो जाते हो, और अभी भी बहुत सारे लोग खफा हैं अपने पार्टनर से। तो यहाँ पे चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि चीज़ें जो है ना यहाँ पे रोक रही हैं, आपको रोक रही हैं, आपके रिलेशनशिप को रोक रही हैं, आपके साथ जो चीज़ें हो रही हैं, जो घटनाएँ हो रही हैं, बहुत ही ज़्यादा आपको दुख दे रही हैं, आपको तकलीफ़ दे रही हैं, आपको बेचैन कर रही हैं ये तकलीफ़ें, ये बेचैनियाँ। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कुछ लोगों के लिए कि कुछ लोगों के जो मतलब कि आपके जो पर्सन हैं, ठीक है, आपको बीच में आने वाले थे प्रपोजल देने, यही 10-12 दिन पहले की बात कर रही हूँ मैं। ये बीच में आने वाले थे, आपको प्रपोजल देने वाले थे, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, रुकावटें यानी स्टार्ट हो गई। रुकावटें यानी इस तरीके से स्टार्ट हुई कि बहुत ही ज़्यादा आपको बेचैन कर देती थी, आप बहुत बेचैन रहने लगे थे। अभी 8-10 दिन पहले की बात है कि आपने नोटिस किया होगा, आपको अंदर से बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही थी,
और आप अपने पर्सन के बारे में थोड़ा सा आप इग्नोर कर रहे थे अपने पार्टनर को कि नहीं 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 मुझे नहीं सोचना है और मुझे इसमें इतना ज़्यादा इन्वॉल्व ही नहीं होना है, उतना ज़्यादा फोकस ही नहीं करना है। लेकिन फिर भी क्या हो रहा था, आपके माइंड में बार बार बातें आ रही थी, बार बार चीज़ें आ रही थी, बार बार ये जो चीज़ें हो रही हैं आपके साथ, ये क्यों हो रही हैं आपके साथ, ये आप इस वजह से जो है ना स्टक हो गए थे कि यार मेरी लाइफ में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों हो रही है, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं, क्यों, है ना। तो वो मुझे दिखाई दे रहा है। देखो ये जो आपके जो पर्सन है एकदम से जो होता है ना कि लाइफ में देखो क्या होता है ना कि आप इनके लिए एक होप हो, ठीक है, आप इनके लिए वो हो जो कहते हैं ना कि उजड़े चमन में फूल, है ना, उजड़े चमन में फूल। तो वो फूल का काम जो है ना आप इनके ज़िंदगी में करते हो, आप इनकी लाइफ में करते हो, तो आप इनका फूल बनो, ठीक है। आप इनके लाइफ में वो बहुत ही अच्छा जो इंसान होता है वो बनो, ठीक है। इनको मोटिवेट करने वाला बनो, ना कि इनको डीमोटिवेट करने वाला, ठीक है। तो मैं कहूँगी कि अभी जो है अगर आपकी उनसे बात होती है ना तो आप थोड़ा सा उनसे जो है ना कनेक्ट हो इस तरीके से, जिसे कहते हैं ना कि लाइफ में कुछ चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ठीक है। तो वो जो है ना ये करते हुए आपके पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं, आपके पर्सन मुझे करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हाँ ये पर्सन जो होता है ना कि लाइफ में चीज़ें बिगड़ रही हैं तो अब बनाना होगा, कैसे बनाना होगा कैसे नहीं, ये सारी चीज़ें आपके हाथ में हैं। अगर आपकी बात होती है तो आप सब कुछ कर सकते हो, हाँ बात नहीं होती है तो प्रॉब्लम है, बात नहीं होती है तो आप रोज़ क्वास का ब्रेसलेट ले लो, है ना, रोज़ क्वास का पिरामिड ले लो, जैसे कि मैं ये पिरामिड रखती हूँ अपने पास हमेशा, ठीक है। ये पिरामिड रखती हूँ मैं अपने पास हमेशा, ये अगरबत्ती का ये गिरा है, ठीक है। ये पिरामिड आप अपने पास रखो, इससे मैनिफेस्ट करो अपने लव को, ठीक है। इससे मैनिफेस्ट करोगे तो ये बहुत ही तीव्र गति से काम करता है, पिरामिड बहुत ही ज़्यादा तीव्र गति से काम करता है, ठीक है। ब्रेसलेट पहनो, पेंडेंट पहनो, लेकिन रोज़ क्वास का पहनो। मैनिफेस्टेशन कर रहे हो तो रोज़ क्वास से भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। सेलेनाइट का ब्रेसलेट लो, सिर्फ सेलेनाइट ले लो, है ना। तो इस तरीके से अगर सेलेनाइट लेकर के, रोज़ क्वास लेकर के अगर आप जो है मैनिफेस्ट करते हो तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है, बहुत जल्दी काम करता है और बहुत अच्छे तरीके से आप अपनी लाइफ में जो भी आपके लव लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है उसका सॉल्यूशन मिलता है आपको उसका एक जो होता है ना कि आपके पर्सन को आपकी तरफ आने पे मजबूर कर देता है, क्योंकि आप जो है ना आप लगातार काम कर रहे हो, ठीक। तो ये चीज़ें जो है ना आपके पर्सन के माइंड पे फोकस करेंगी ही करेंगी, एकदम से करेंगी। कोई इसमें दो राय नहीं है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ खींचे नहीं आएंगे, एकदम से खींचे आएंगे, ज़रूर खींचे आएंगे, बस आपको काम करना है, ठीक है। तो ये मुझे नज़र आ रहा है। चलिए आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट एक्शन में कार्ड से दिखूंगी आपके पर्सन का कि नेक्स्ट एक्शन क्या है, ठीक है। सो इसको मैं थोड़ा सा साइड करती हूँ और चलिए ये पानी गिर गया। देखते हैं कि नेक्स्ट एक्शन कब लेंगे आपके पर्सन। गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स गाइड करें। तुम बिन कटे न रहना, तुम बिन आवे न चैना चैना, तुम बिन तो कैसे मैं जीऊं। सॉन्ग सुना है आपने, बहुत ज़्यादा खूबसूरत सॉन्ग है ये। वो चैनल हो रहा है मुझे, बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। देखते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, ठीक है। सो चलिए देखते हैं पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड। यहाँ है मेरे पास टावर, नाइट ऑफ कप्स, यहाँ है मेरे पास फोर ऑफ वैंड्स एंड है मेरे पास एम्प्रेस। बहुत ही खूबसूरत से कार्ड्स आए हैं आप लोगों के लिए, बहुत ही खूबसूरत सा यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रहा है।
तो अगर मैं बातें करूं आपके पर्सन के लिए, तो आपके पर्सन की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि देखिए आपके जो पार्टनर है ना, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पर्सन अचानक से जो आप दोनों के बीच में ब्लॉकेजेस आए हैं, अचानक से आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक किया है, ये ब्लॉकेजेस को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, आपके और आपके पर्सन के बीच में जो भी ब्लॉकेजेस आए हैं, इन ब्लॉकेजेस को आपके पर्सन ख़त्म कर देंगे। और आपके सामने जो है ना, यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन, हालांकि जो एक होता है ना कि राइट टाइम का हम वेट करते हैं, तो आपके पार्टनर राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। ठीक है, राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, करने दीजिए। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके ऊपर नज़र बनाए हुए हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये आपको छोड़ करके ये चले जाएंगे या करेंगे। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपके सामने प्रपोजल रखेंगे नाइट ऑफ कप्स के साथ। ठीक है, और वो भी शादी का, मैरिज का रखने वाले हैं प्रपोजल। ये नहीं कि हाँ चलो ठीक है हम रिलेशनशिप में आते हैं, एक दूसरे को डेट करते हैं, साल 2 साल डेट करेंगे, 4 साल डेट करेंगे, उसके बाद शादी का सोचेंगे, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ आने के लिए अब जो है बेचैन हो रहे हैं। ठीक है, 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर, ठीक है, आपके तरफ आने के लिए पूरा एकदम से जोश के साथ, जुनून के साथ एकदम से आएंगे, आपको प्रपोजल देंगे, क्योंकि आप इनके जीवन में वो इंसान हो, वो खूबसूरत इंसान हो जो कि इनको जीवन में कभी नहीं मिलोगे। ठीक है, ये अपनी मदर की बातें मानते हैं या मदर की बातों को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, सही बात है, बट ठीक है, ये पर्सन भी ऐसा नहीं है कि आपको छोड़ करके कहीं किसी और के साथ मैनेज करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये पर्सन की एनर्जी ऐसी है। ठीक है, तो आप निश्चिंत रहो कि आपके पार्टनर आपको मैरिज का कमिटमेंट देंगे। ठीक है, सो इनका नेक्स्ट एक्शन यही होगा। सो ये है आपकी रीडिंग, आज की रीडिंग। मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और मिलेंगे हम अगली रीडिंग में। बाय बाय।